आज हर घर में सास बहू का झगड़ा है, ननद और भावज का झगड़ा है, मियाँ बीवी का झगड़ा है। और आप जब झगड़े को लेकर के बैठो, उसकी पूरी तफसील सुनो, तो ऐसा लगता है कि झगड़े बेबुनियाद है। लेकिन घरों में आग लगी हुई है, तलाक की शराब बढ़ती जा रही है, घर घर तलाक, घर घर तबाही, घर घर बर्बादी। मैं कहता हूं ये आग जो लगी है वो सिर्फ बेनमाजीपन की बुनियाद पर। अल्लाह के हबीब ने पूरी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दिया कि जब नमाज को तर्क करोगे तो लोग तुम्हारे काम से नफरत करेंगे। सास बहू से चिढ़ती क्यों है? उसके कामों से नफरत है। ननद भावत से चिढ़ती क्यों है? उसके कामों से नफरत है। शौहर बीवी से चिढ़ता क्यों है? उसके कामों से नफरत है। बीवी शौहर से चिढ़ती क्यों है? उसके कामों से नफरत है। और काम से नफरत क्यों पैदा होती है? अल्लाह के हबीब फरमाते जो नमाज छोड़ दे लोग उसके कामों से नफरत करते। हालांकि बेचारी लड़की सोचती है कि मैं शौहर को राजी कर लूं, सास को राजी कर लूं, नंदों को राजी कर लूं, देवरों को राजी कर लूं, जिठानियों को राजी कर लूं। कैसे राजी करोगी? नमाज छोड़ दी, हुजूर फरमाते लोग तेरे काम से नफरत करेंगे। और अगर नमाज पढ़ेगी तो तुझसे गलती भी हो जाए तो तेरी गलतियां भी लोगों को प्यारी लगेगी, खताएं भी लोगों को कभी कभी अच्छी लगने लगती, इसलिए कि कुर्बान जाएं। मेरे आका फरमाते हैं लोगों के दिल अल्लाह के दस्ते कुदरत में, बल्कि यहां तक फरमाया अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह की उंगलियां हमारी तरह नहीं है, वो उंगलियों से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है। लेकिन समझाने के लिए कि लोगों के दिल अल्लाह के इख्तियार में, उसके दस्ते कुदरत में, उसकी उंगलियों के दरमियान है। वो जिसके लिए चाहे मोहब्बत पैदा कर दे, जिसके लिए चाहे नफरत पैदा कर दे। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह की इबादत छोड़ोगी तो तुम्हारे लिए नफरतों के बीज बोए जाएंगे, तुम्हारे लिए नफरतें पैदा होगी। घर घर नफरत कदा बना हुआ है। खाना अच्छा बना रही है फिर भी घर वालों को अच्छा नहीं लगता, कपड़े धुल रही है फिर भी घर वालों को अच्छे नहीं लगते। ये आग क्यों लगी है? अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐ मेरी कौम की बेटी, तू कपड़े धुलने में 2 घंटे लगाती है, खाना पकाने में 2-3 घंटे लगाती है। काश कि मेरी कौम की बेटी तू नमाज पढ़ने के लिए 20 मिनट का वक्त निकाल लेती, नमाज पढ़ने के लिए 10 मिनट का वक्त निकाल लेती। नमाज की बरकत क्या है? तू नमाज पढ़े तो चेहरा मुनव्वर हो, नमाज पढ़े तो उम्र में बरकत हो, तेरे काम लोगों को अच्छे लगने लगे। और सुनो, काम के अंदर अच्छाई बुराई नहीं होती, बल्कि जो काम खुदा पसंद कर ले वो अच्छे लगते हैं, और जो काम खुदा पसंद न करे वो बुरे लगते हैं। डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा, इकबाल तुम्हारे शेर बड़े अच्छे हैं। तो डॉक्टर कहते हैं मेरा कोई कमाल नहीं है, यार को पसंद आ गए, लोगों को पसंद आ गए, जहां को भाने लगी है कलंदरी मेरी, वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है। बात यह है जब वो पसंद कर लेता है तो टाट का पेवन भी हसीन लगता है, और जब वो नापसंद करता है तो मखमल को भी उतार के फेंक दिया जाता है। बात उसकी पसंद नापसंद की है, और उसको पसंद कब आती है? जब बंदा आजिज़ी करके अपनी सर सजदे में रख देता है, इसलिए कि उसको आजिज़ी बड़ी पसंद है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, तुम्हारे मसाइल चुटकियों में हल हो सकते हैं, सास बहू के झगड़े की कोई हैसियत नहीं, तुम्हारे मसाइल चुटकियों में हल हो सकते हैं। बस इतना करना होगा, तुम हर दर पे गई नाकाम लौटी, छोड़ो सारे दर और मेरे रब का दर पकड़ लो, उसकी बारगाह में झुक जाओ। उसकी बारगाह में झुकने वाला कभी जलील नहीं होता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों देखो सबको छोड़कर मेरे यहां आ गए हैं, मुझे अपनी इज्जत की कसम, जो सर मेरी बारगाह में झुकेगा मैं उसको कभी जलील होने नहीं दूंगा, मैं उसको बुलंदी ही अता करूंगा। इसीलिए आका फरमाते हैं, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज, उरूज पर ले जाती है नमाज। तो नमाज तर्क करने वालों के काम से लोग नफरत करते हैं।